जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व के क्रम में आज जो हम 10वां अंक है, इसमें श्री यमुनाष्टक के संबंध में जो पहला श्लोक है उसकी टीका के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलें। पहला श्लोक है, नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुर मंद रेणुत्कटाम तटस्थ वन कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितु श्रियम बिभ्रतीम। सब सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी को मैं आनंद पूर्वक नमन करता हूं। इनके दोनों किनारों पर की पुष्कल रेत मुर नामक राक्षस के दुश्मन ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अतिशय शोभायमान लग रहा है। इसके दोनों किनारों पर सुंदर वन है। इसके पुष्प यमुना जी के जल में पड़ते हैं। इन फूलों की भीनी सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। ऐसे श्री यमुना जी कामदेव के पिता भगवान श्री कृष्ण की शोभा को धारण करते हैं। देव और दानव इनकी अच्छी तरह पूजा करते हैं। विवरण। इस श्लोक में मुख्य वाक्य है, अहम यमुना नमामि। में श्री यमुना जी को नमन करता हूं। नमन करने का एक कारण यह है कि जीव में नमन के सिवाय दूसरी कोई शक्ति नहीं। अतः श्री महाप्रभु जी अपने सामने जल स्वरूपे विराजते और स्वामिनी पद स्वरूपे पधारे श्री यमुना जी को नमामि पद से नमन करते हैं। आप स्वयं नमन कर हमें नमन करना सिखाते हैं। नमन में दास भाव है। दास में स्वामी के लिए पूज्य भाव के साथ दीनता भी चाहिए। दास अभिमान रहित होता है। उसमें निस्साधनता का भाव होता है। इन भावों सहित दास ही स्वामी को नमन करता है। स्वामी भी दास के नमन को स्वीकार करता है। इस तरह से दास का अहंभाव चला जाता है और वो नमन के लायक बन जाता है। श्री महाप्रभु जी ऐसे दास भाव से श्री यमुना जी को नमन करते हैं। नमः शब्द का उल्टा मन शब्द बनता है। जिसकी तरफ मन झुके उसे नमन किया जाता है। श्री यमुना जी का अलौकिक स्वरूप भगवान के जैसे ही उनमें गुण और भगवान के सुख के लिए उनकी लीलाएं होती हैं, ये विचार कर नमन करते हैं। इसलिए कहा नमामि यमुनामहम। श्री दयाराम भाई कहते हैं कि प्रभु के सन्मुख जाओ तब दीनता के पात्र में मनमणि मुंह की भेंट भगवंत जी ने कर जोरे। नमन के द्वारा अपने अहंकार को समाप्त करना है। प्रभु के चरणों में कृष्णार्पण करने के लिए नमन है। दीनता की अभिव्यक्ति यानी नमन। नमन जीवन का रसायन है। जीवन को दिव्य बनाने वाला अमृत है। मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करता है, स्फूर्ति देता है। नमन हमें सात्विक बनाता है। इसमें शरणागति और समर्पण की भावना है। हम वाणी से ब्रह्म संबंध के समय किया गया निवेदन ये कायिक निवेदन है। नमन नवधा भक्ति में एक प्रकार की भक्ति है। नमन करते समय भगवान और भक्त की चरण रज अपने शरीर को लगती है। अपनी देह इस चरण रज को पवित्र बनाती है। मन में प्रसन्नता के साथ दो हाथ जोड़ मस्तक नमः वाणी से स्तुति करनी, ये नमन कहलाता है। श्री महाप्रभु जी इस रीति से श्री यमुना जी को नमामि पद से नमन करते हैं। जैसे भगवान के नाम में रूप गुण और लीला का बोध होता है, वैसे ही यमुना पद से श्री यमुना जी का स्वरूप गुण और लीला का स्मरण होता है। यमुना शब्द के दो अर्थ हैं। संस्कृत में यम धातु का अर्थ है नजदीक ले जाना। श्री यमुना जी जीव को प्रभु के नजदीक ले जाती हैं। यूं श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी की पटरानी महारानी हैं। ठाकुर जी इनके पति हैं। ऐसी कोई पत्नी नहीं होती है जो दूसरों को ले जाकर अपने पति को सौंपे। ऐसी महा उदारता केवल श्री यमुना जी में ही है। इसलिए हरिराय जी ने गाया है, ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को तब उनकी भुजा वाम फड़के दौड़ कर शोर कर जाए पियसों कहे अति आतुर मन में जू हर के। जब कोई जीव प्रभु के शरण में आता है तब सबसे अधिक आनंद श्री यमुना जी को होता है। अच्छा, प्रभु को प्राप्त कराने वाली श्री यमुना जी को ही श्री महाप्रभु जी नमन करते हैं। यम का एक दूसरा अर्थ भी है, यमुना। यम प्लस ऊना, छोटी। यमदेव की छोटी बहन यमुना। श्री ठाकुर जी के तीन स्वरूप हैं, आधिदैविक,
दिव्य साकार रूप। दूसरा आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म। तीसरा आदि भौतिक जगत। वैसे ही श्री यमुना जी के भी तीन स्वरूप हैं। आदि दैविक श्री स्वामिनी स्वरूप, दूसरा आध्यात्मिक दिव्य सामर्थ्य, और तीसरा आदि भौतिक जल स्वरूप। श्री ठाकुर जी जीवों के उद्धार के लिए गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे। आपने अपने स्वरूप में से गोलोक धाम प्रकट किया, तब अपने हृदय प्रवेश से यमुना जी को स्वामिनी और जल स्वरूप से प्रकट किया। श्री ठाकुर जी की आज्ञा से ठाकुर जी के पहले ठाकुर जी के सुख के लिए और जीवों के उद्धार के लिए श्री यमुना जी पृथ्वी पर पधारी। श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी में बहुत समानता है। दोनों का वर्ण मेघ श्याम है। दोनों के गुण भी एक ही तरह के हैं, जैसे प्राण एक, देह जुदा। ठाकुर जी भी पृथ्वी पर पधारे तो दो जगह प्रकट हुए, धर्म चतुर्भुज स्वरूप से मथुरा में और धर्मी द्विभुज स्वरूप से गोकुल में। दो पिता वसुदेव और नंदराय जी, इनकी दो माता देवकी और यशोदा जी। इसी तरह श्री यमुना जी के दो स्थले प्रकट हुए। धर्म स्वरूपा श्री यमुना जी के पिता सूर्य नारायण, जिनके मुख से तीन वेद प्रकट हुए। सूर्य नारायण यानी वेद नारायण, दिव्य ज्ञान में रसात्मक तेजस्वी भगवत स्वरूप। इनकी पत्नी संध्या महारानी, इनके दो संतान, बड़ा लड़का यम, छोटी लड़की यमुना। वेद अर्थात ज्ञान। अकेले ज्ञान से काम नहीं होता है, ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए समझ भी चाहिए। संज्ञा यानी समझ। वेद के ज्ञान और समझ के परिणाम स्वरूप यम धर्म आता है। धर्म से भक्ति आती है। अतः यमुना जी भक्त का स्वरूप है। यमराज धर्म का स्वरूप है। श्री यमुना जी भक्ति का दान करती हैं। यमराज धर्म के मार्ग में नहीं चलने वाले को दंड देते हैं। ये यमुना जी गोलोक धाम से कलिंद पर्वत के मस्तक पर चरण धर का पृथ्वी पर पधारे। हिमालय की गिरिमालाओं में एक गिरिमाला अति प्राचीन समय में बंदर पुच्छ के नाम से जानी जाती थी। ऐसी लोक कथा है कि लंका दहन के समय हनुमान जी की जलती पूंछ कहीं भी ठंडी नहीं हुई। उसको ठंडी करने वे यहां तक आए थे। इस गिरिमाला को पुराणों में कलिंद पर्वत कहा। आज यहाँ यमुनोत्री है। वहां से आगे 6 किलोमीटर दूर इसका प्रागट्य है। इस तरह सूर्य सुता श्री यमुना जी सरिता स्वरूपे कलिंदी पर्वत से पृथ्वी पर पधारे। पर्वत के टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार कर, सैकड़ों मीलों का प्रवास कर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ब्रजमंडल से आगे जाते प्रयाग में गंगा जी में मिल गए। प्रथम रास के समय श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि समान बस बनकर रास होगा। अपना मुकुट और वस्त्रालंकार धरते रास हो नहीं सकता। हर एक को रास का सुख लेना था। तब श्री यमुना जी ने सबके सुख के लिए अपने सुख का त्याग किया। श्री ठाकुर जी ने यमुना जी को अपने वस्त्र अलंकार धारण कराए और आज्ञा की कि आप इस वेश में बहुत सुंदर लग रहे हो, इसे सदा धारण करो। तब से यमुना जी भक्तों को मुकुट कांचनी के श्रृंगार में दर्शन देते हैं। श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी की चौथी पटरानी है। ब्रज भक्त इन्हें महारानी कहते हैं। ये आपका आदि दैविक स्वरूप है। श्री यमुना जी ब्रजमंडल में सरिता स्वरूप से भी श्री ठाकुर जी के सुख के लिए, उनके लीला विहार के लिए विराजती हैं। इसका जल सामान्य नदियों के जल जैसा मात्र पवित्र नहीं। इस जल में ठाकुर जी की सकल ब्रज भक्तों के साथ जल विहार लीला करते हैं। इस लीला से आपके स्मर श्रम जल कण भी यमुना जी में मिलने से भी यमुना जल अति दिव्य भगवद्य रूप है। ये यमुना जी का द्रवीभूत स्वरूप है। जैसे स्वामिनी स्वरूपे श्री यमुना जी सेवा करते हैं, वैसे ही श्री यमुना जी की जल की लोटी स्वरूप से भी सेवा करते हैं। श्री यमुना जी का तट भी अलौकिक है। जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उसे रत्न जड़ित श्री यमुना जी के सोने स्फटिक से मढ़े हुए घाट पथकियों के दर्शन होते हैं। इस तरह श्री यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप भी दिव्य अलौकिक है। श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात उनकी तीर्थ शक्ति, सामर्थ्य, दुष्ट से दुष्ट जीव श्री यमुना पान करता यम यातना से मुक्त हो जाता है। भक्त श्री यमुना पान तटवास और सेवन गुणगान कर तनु नवत्व प्राप्त करता है। श्री यमुना जी धर्मी स्वरूप से 8 दिव्य ऐश्वर्य और 8 अलौकिक सिद्धियों का दान करने में सामर्थ्य है। यही आध्यात्मिक धर्मी स्वरूप है। यमुनाम पद से श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी के तीनों स्वरूपों का दर्शन स्मरण कर उसे वंदन करते हैं। नमस्कार के पीछे अनेक भाव हो सकते हैं। किसी की खुशामद करना, किसी दुर्जन से बचना अर्थात
अथवा संसार के किसी कार्य को पूरा करने के लिए नमस्कार करते हैं। श्री महाप्रभु जी यहाँ किसी भी कारण को लेकर नमस्कार नहीं करते हैं। आप आज्ञा करते हैं, अहम यमुना मुदा नमामि। मुदा अर्थात प्रसन्नता से यमुना जी को नमन करते हैं। हाथ जोड़कर मस्तक नमाना नहीं पड़ता, आपने अपने हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप। मुझे प्रयत्न पूर्वक स्तुति नहीं करनी पड़ती, अपने आप स्तुति के शब्द निकल पड़ते हैं। रोम रोम में प्रसन्नता प्रसर जाती है, कारण कि मुझे श्री यमुना जी में अगाध स्नेह है। 9वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी मुदा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप आज्ञा करते हैं कि हर रोज प्रसन्नता पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करते श्री यमुना जी को नमन करो। श्री महाप्रभु जी का यहाँ ऐसा भाव है कि पुष्टि मार्ग कर्म प्रदान नहीं है, भाव प्रदान है। भक्ति मात्र क्रिया नहीं, भाव की एक स्थिति है। अतः कर्म जड़ बन मशीन की तरह इसका पाठ मत करना। यमुना जी के लिए हृदय में भावना भरनी हो, वैसे उसको नमन करो और स्तुति करो। नमन और स्तुति में तन मन की प्रसन्नता जरूरी है। हम महाप्रभु जी से पूछेंगे, कृपानाथ श्री यमुना जी को नमन करने के पीछे क्या कारण है? श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यमुना जी सकल सिद्धि हेतु में, अर्थात सब सिद्धियां देने वाले हैं। सिद्धियां 3 प्रकार की, लौकिक, योगिक और अलौकिक। पद प्रतिष्ठा ये लौकिक सिद्धियां हैं, मनुष्य से अपने कर्म बल से प्राप्त करता है। देवी देवता इन्हें देते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं। ये सिद्धियां कायम नहीं, ये मिलने के बाद दुख देती रहती हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसी लौकिक भाग की सिद्धियां मेरे ठाकुर जी नहीं देते हैं, कारण ऐसी सिद्धियों से भक्त का कोई हित नहीं होता है। भक्त ऐसी सिद्धियों की इच्छा भी नहीं करता है। दूसरी यौगिक सिद्धियां हैं, पानी पर चलना, अग्नि पर चलना, आकाश में उड़ना, अत्यंत सूक्ष्म बनना, आकाश जितनी ऊंचा होना, दूसरे के मन की बात जान लेना आदि। योगी योग साधन से इन सिद्धियों को प्राप्त करता है, इससे कोई लाभ नहीं। इसके दुरुपयोग से योगी भ्रष्ट बन जाता है। अलौकिक फल प्राप्ति है, अलौकिक सिद्धि है। स्वर्ग प्राप्त और मोक्ष कर्म द्वारा और ज्ञान द्वारा प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेरे वैष्णव इन्हें नहीं मानते। इनमें इनमें इनका जरा भी रस नहीं, इन्हें वे तुच्छ समझते हैं। श्री गुसाई जी कहते हैं, अलौकिक सिद्धियां केवल श्री यमुना जी ही दे सकती हैं। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी की साक्षात प्राप्ति ये मोटा से मोटी सिद्धि है। श्री ठाकुर जी दिव्य आनंद रस श्रृंगार रस का स्वरूप है। श्रृंगार रस के 2 दल हैं, संयोग और विप्रयोग। श्री ठाकुर जी की संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक स्वरूप का अनुभव तो पुष्टि मार्ग की परम सिद्धि है। ये अनुभव संयोग और विप्रयोग में चार चार प्रकार का होता है। कुल 8 सिद्धियां होती हैं। संयोगात्मक सिद्धि आंखों से अनुभव होती है और विप्रयोगात्मक सिद्धियां अंतःकरण से अनुभव होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, साक्षात सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। हम ब्रह्म संबंध लेकर श्री महाप्रभु जी की कहानी से लौकिक शरीर से सेवा करते हैं। इस सेवा में ठाकुर जी आवरण सहित विराजते हैं। लौकिक शरीर और इंद्रियों से अलौकिक प्रभु के साक्षात दर्शन और स्पर्श नहीं हो सकता। यमुना जी की कृपा से देह छूटने पर अलौकिक देह की प्राप्ति होती है, तब प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। कितने ही भगवतियों को इस जन्म में ही श्री यमुना जी कृपा कर उसकी देह, इंद्रिय, अंतःकरण को अलौकिक बना देती हैं, जिसके कारण श्री यमुना जी इस जन्म में ही ठाकुर जी का साक्षात अनुभव करा देती हैं। आंखों से और अंतःकरण से अलौकिक दिव्य अनुभव प्राप्त करने से मिलने वाली अलौकिक देह यह प्रथम पुष्टि सिद्धि है। दूसरा, भगवत लीला का दर्शन। आंखें और अंतःकरण दिव्य बनने से भगवान की सब अलौकिक लीलाओं के दर्शन कर सकता है। ये दर्शन आंखों से भी होता है और अंतःकरण से भी होता है। दिन के प्रकाश में भी होता है और रात्रि के अंधकार में भी होता है। ये दूसरी पुष्टि सिद्धि है। तीसरी, भगवत दासानुभव। मात्र दर्शन से पुष्ट भक्त को तृप्ति नहीं होती। श्री यमुना जी की कृपा से श्री ठाकुर जी अपनी लीलाओं में शामिल कर उस लीला रस का आनंद देते हैं। साक्षात रसानुभव ये तीसरी पुष्टि सिद्धि है। और चौथा, सर्वात्म भाव। जीव का प्रभु में निरोध हो जाता है और प्रभु का जीव में निरोध हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये सर्वात्म भाव की स्थिति कहलाती है। इसमें प्रतिक्षण भगवत रसानुभव होता रहता है। भक्त बाहर का अनुसंधान भूल कर इसी में डूबा रहता है। ये चौथी पुष्टि सिद्धि है। ये 4 सिद्धियां संयोग अवस्था में अनुभव होती हैं। इसी प्रकार विप्रयोग में भी 4 सिद्धियां होती हैं। कुल 8 पुष्टि सिद्धियां श्री यमुना जी देती हैं। सकल शब्द का अर्थ है पहला सब और दूसरा
प्रभु श्री कृष्ण। सकल यानी सर्व कलाओं का पूर्ण, सर्व कलाओं वाला पूर्ण पुरुषोत्तम श्री यमुना जी ठाकुर जी को इस जन्म में और अगले जन्म में भी प्राप्त कराने वाली हैं। ऐसे श्री यमुना जी को, श्री महाप्रभु जी को नमन करते हैं। और बाकी की जो 3 पंक्तियां हैं उनमें भी यमुना जी के 3 स्वरूप और सामर्थ्य समझाते हैं। मुरारी पद पंकज सुरद मंद रेणुत्कटाम तटस्थ वन कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना। इन पंक्तियों के साथ कल फिर प्रारंभ करते हैं। विदा लेने से पूर्व श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।